सामाजिक न्याय के साथ हमारी पार्टी की विचारधारा है धर्मनिरपेक्ष की, क्योंकि ये देश हमारा धर्म निरपेक्ष के देश है। यहाँ सभी जाति सभी धर्मों का सबका सम्मान होता है। राजनीति में हम धर्म को नहीं लाते, लेकिन सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। भारतीय खाते पर 15-15 लाख देंगे, जनधन योजना खोलवाओ, सब जनधन योजना हो गया। किसान के लागत मूल्य का दुगुना तिगुना करेंगे, पेट्रोल डीजल की कीमत कम करेंगे, कमर तोड़ महंगाई कम करेंगे। 56 इंच का छाती दिखाया, देखिए ना कितना हत्या होता है, फिर बाद में कहते बम गिराते हैं। विधायक देखा होगा आजादी के बाद से, लेकिन कुमार सरबजीत ऐसा विधायक आज तक के नहीं किसी को देखा है, समझ गए। इसलिए मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, और आने वाला दिन में विधायक बनेगा। फिर रोड या कुछ काम को जितना सरजीत कुमार किए हैं आज तक कोई विधायक नहीं किया है। इसका रिकॉर्ड मत है। जो विकास का जाल बिछा दिए इन्होंने, विकास का जाल बिछा दिए हैं। विधायक जी के बारे में नहीं, हम एमपी साहब के बारे में बोल रहे हैं कि 20 साल से बीजेपी का एमपी है, अभी फिर बन गया है 24 में। हमने अभी तक चेहरा नहीं पहचानते कि एमपी कैसा है। अब विधायक जी के जखनी बुलाइए, जखनी तैयार है। और हम लोग स्वेच्छा पूर्वक इनके साथ हैं, कोई दबाव नहीं, किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं। सिर्फ लोभ यही है हम लोगों का कि सार्वजनिक काम हो। मैं जावेद खान, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ। आज मैं मौजूद हूँ टनकुप्पा प्रखंड के डीबर गांव में। राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय पर चर्चा कार्यक्रम था। यहाँ पे मौजूद थी पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर कांति सिंह। आज उनसे बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले आपका तो स्वागत है बोधगया विधानसभा में। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे बोधगया विधानसभा के सभी अपने वोटर्स को, चाहे पूरे समाज के लोगों को मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने आज की परिचर्चा में भाग लिया, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। मैडम, ये सामाजिक न्याय पराकाष्ठा का क्या परिभाषा है, इससे क्या लोगों को बताएंगे आप, आमजन को? देखिए, सामाजिक न्याय की परिभाषा छोटा सा मैं नहीं कह सकता, बहुत बृहत है। सामाजिक न्याय की परिभाषा ये है कि समाज के हर तबके, हर वर्ग के, हर जाति, हर समाज के लोगों को एक साथ जोड़ करके चलने की ताकत रखने वाला सामाजिक न्याय होता है। और सामाजिक न्याय के साथ हमारी पार्टी की विचारधारा है धर्मनिरपेक्ष की, क्योंकि ये देश हमारा धर्म निरपेक्ष के देश है। यहाँ सभी जाति सभी धर्मों का सबका सम्मान होता है। राजनीति में हम धर्म को नहीं लाते, लेकिन सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ में जो एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैडम, जातीय जनगणना के बाद जो है आप लोगों ने उठाया था, और इस मुद्दे को जो है एनडीए ने जो है वो मंजूरी दे दी है, तो आपको क्या लगता है कि आपसे कहीं वो छीन तो नहीं लिए? नहीं, देखिए, छीनने की उनकी कोई ताकत नहीं है। आप जानते हैं वो घोषणा करने वाले जुमलेबाज आदमी है। अगर हमसे छीनते तो आपने इससे पहले देखे कि 2014 चुनाव कहे 2 करोड़ नौकरी देंगे, प्रत्येक भारतीय खाते पर 15-15 लाख देंगे, जनधन योजना खोलवाओ, सब जनधन योजना हो गया। किसान के लागत मूल्य का दुगुना तिगुना करेंगे, पेट्रोल डीजल की कीमत कम करेंगे, कमर तोड़ महंगाई कम करेंगे। 56 इंच का छाती दिखाया, देखिए ना कितना हत्या होता है, फिर बाद में कहते बम गिराते हैं। तो ये जो है हमेशा से जुमलेबाजी करने का उनका कोई भी कार्य पूरा हुआ है। और हमारे आदरणीय नेता तो हमेशा से लड़ाई लड़े कि 1931 में ही अंग्रेज के द्वारा जातिगत जनगणना किया गया। आदरणीय हमारे नेता, इस देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता बाबू लालू प्रसाद है, जिन्होंने हमेशा नारा दिए इस देश में बाघ की गिनती है, चीता की गिनती है, भालू की गिनती है, तो आदमी की भी गिनती होनी चाहिए कि कौन लोग भीख मांग रहे हैं, कौन लोग मंदिर के आगे कटोरा लेकर बैठे हुए हैं, कौन 20 करोड़ लोग जो है सड़क किनारे जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, उसकी गिनती होगी तभी ना बजट बनेगा, तो लाभ तक पहुंचेगा। मैडम, सामाजिक ये लोग 2011 में आदरणीय नेता के अथक प्रयास से जातिगत जनगणना हुआ, और सत्ता चल जाने के बाद जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उसे प्रकाशित नहीं करके ठंडे बस्ते में डाल, जिसने जातिगत जनगणना को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। जातिगत लोग मुद्दा पर बात नहीं कर, मुद्दा से भटकाते रहते हैं, इसीलिए उन्होंने बात किया। जब होगी तब देखिएगा। बोधगया विधानसभा का जो है चुनाव भी, अब जो बिहार में तो विधानसभा चुनाव होना है, तो आपके कुमार सरबजीत जी भी आए हुए थे, तो क्या उनके कहने पे आए, पैसा कौड़ी पे आए, क्या ऐसे ही आ गए? ऐसा ही आया, सर्वजित बनाए, ऐसे ही विश्वास सेवा माने हैं। अच्छा, और हमारे क्षेत्र के अच्छे नेता हैं। पिछड़ा जो भी जितने भी समाज है, हम लोग सब एक हैं। और मेरा पिछड़े ही लोग का है जगह कर्पूरी ठाकुर जननायक भारत रत्न मिला, उनका धर्म से उनका निरपेक्ष है। आज तक यहाँ क्षेत्र का जो सर्वजीत पासवान जी है, क्षेत्र में विकास का काम इन्होंने किया है।
और हम लोग स्वेच्छा पूर्वक इनके साथ हैं। कोई दबाव नहीं, किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं, सिर्फ लोभ यही है हम लोगों का कि सार्वजनिक काम हो। आपके साथ समाज में न्याय हो रहा है? समाज में न्याय हो रहा है, देखने को भी मिल रहा है। हम लोग को जितना कार्य है, जर्जर था पुल, मेरा पुल आज नया बन गया। जर्जर था मेरा रोड, मेरा पुल रोड बन गया। ये सर्वजीत पासवान का देन है। समझे, गरीबों का मसीहा लालू जी के विचारधारा के हैं, इसलिए इनको हम लोग सपोर्ट करते हैं। अरे भाई, तो सामाजिक न्याय की बात करते हो, आज से 15 साल पहले जाओगे तो लोग जंगल राज की बात करता है, और अब कह रहे हो कि पंचायत में देखिए, आपको जाकर के हाई स्कूल जो कि स्टेडियम बना दिया गया है सर्वजीत पासवान विधायक जी। हमें इस बार क्या लग रहा है, ऐसा कौन जीतेगा? सर्वजीत पासवान, सर्वजीत पासवान हम लोग बाहर सर्वजीत तैयार है। कुमार सर्वजीत के साथ है। उनका साथ नहीं है, उनका काम पर हम लोग खड़ा है। उनके काम हम पे लोग के पीछे 24 घंटा उन्होंने खून पसीना बहाने का काम मेरे साथ है। हमारे गांव में जाने का एक घूंट रास्ता नहीं है, किस तरह से हम लोग साथ देंगे? नहीं देंगे हम लोग साथ। कहाँ मकान हुआ आपका? मेरा गांव में अभी कोई भी नहीं जा सकता है, आदमी वो साइकिल लेकर भी नहीं जा सकता है। और इन लोग कहते हैं कि तो आपको किए, तो आप मैंने आप बोल रहे हैं कि ठीक है, हमारा गाँव तो कुछ नहीं हुआ है, हम लोग जाने के लिए व्यस्त है। अभी तो आपको हम देख रहे थे कि विधायक जी से कुछ फरियाद कर रहे थे, तो लग रहा है कि विधायक जी आपको वक्त दिए, तो इस वजह से नाराज है क्या? वजह नहीं, बोलते हैं कि नहीं बनेगा, 25 में बनेगा, तो बरसात के पहले नहीं बनेगा, तो हम लोग यहाँ बहुत दिक्कत। 25 तो आइए गया, 25 में बनेगा, वो तो कह ही रहे हैं। नहीं बनेगा सर, जरूरी 10 बरस से ही धंधा चल रहा है। हाँ, तो बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी अपने विचार। मैं भी बोलना चाहता बोलिए। हूँ, विधायक देखा होगा आजादी के बाद से, लेकिन कुमार सर्वजीत ऐसा विधायक आज तक के नहीं किसी को देखा है, समझ गए? इसलिए मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, और आने वाला दिन में विधायक बनेगा फिर, और विधायक के बाद 29 में एमपी भी बनाएंगे उनको, समझ गए? उनका कार्यकाल जो है से बहुत अच्छा लगता है। हर आदमी, हर गरीब के तत्व जितना भी है, सभी आदमी से मिलने जुलने वाले वो आदमी है। तो लोग कहते हैं भाई कि हर प्रखंड स्तर पे जो है विधायक जी 2 आदमी पकड़ लिए हैं, मुखिया जी को और प्रखंड जो ब्लॉक प्रमुख होता है उसको, और उसी से अपना काम चलाता है। ऐसा कुछ नहीं है, इनको विधायक जी जब बुलाइए, रात में बुलाइए, सुबह बुलाइए, शाम बुलाइए, दोपहर बुलाइए, जब भी बुलाइए सब आने के लिए तैयार रहते हैं। आज बोधगया विधानसभा में रोड या कुछ काम को जितना सर्वजीत कुमार किए हैं, आज तक कोई विधायक नहीं किए हैं। इसका रिकॉर्ड मत है जो विकास का जाल बिछा दिए इन्होंने, विकास का जाल बिछा दिए हैं, समझ गए? विकास जितना ही किया अपने रीजन में, आज तक कोई नहीं किया है। आया तो बहुत से एमपी आया, विधायक आया, एमएलसी आया, मुखिया जिला परिषद बहुत से आए, लेकिन जितना इन्होंने काम करके दिखा दिए जनता के पीछे उतना आज तक कोई नहीं किए हैं। बीजेपी के कितने लोग पहचानते हैं? तो इस बार तो भाई एमपी के चुनाव सामदो पासवान का एरिया था, आज तक इससे पूर्ववर्ती थे विधायक, उनका कार्यकाल में अभी तक विकास रोड नहीं हुआ था। टनकुप्पा फतेहपुर एक भी नहीं हुआ था, दोनों बार चर्चा पक्ष में रहे, तब पर भी उनका विकास नहीं हुआ। ये विपक्ष में रह के भी आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। क्या कह रहे थे भैया आप विधायक जी के बारे में? विधायक जी के बारे में नहीं, हम एमपी साहब के बारे में बोल रहे हैं कि 20 साल से बीजेपी का एमपी है, और फिर बन गया है 24 में। हमने अभी तक चेहरा नहीं पहचानते कि एमपी कैसा है। अब विधायक जी के जखनी बुलाइए, जखनी तैयार है। जीतन राम मांझी तो आपके विधायक भी रहे, आप 2 बार रहे भैया। तो हमने के जन्म से पहले 77 और 80 के बताइएगा तो हम लोग 87 88 का जन्म है, जन्म के पहले बताइएगा तो हम लोग क्या बतावेंगे उसके? बोल रहे हैं कि बोधगया को जो है ना एकदम कोयटा बना देंगे, कोयटा सिंगापुर के जैसा दिए है, बनाने के 4 गाँव नजर नहीं आ रहे हैं, बाकी सब पंचायत में नजर ठीक है, सिर्फ समनगढ़ी गाँव नजर आ रहा है। लिए है आपको विधायक जी, जिस अभी बोले न कि जिस पंचायत या जिस गांव में कार छूट गया है, वो मार्च में जो है सब सेक्शन ले लिए है, उसमें कोई अति नहीं है। तो देख सकते हैं, मैं मौजूद था अभी जो है टनकुप्पा प्रखंड के ढीबर पंचायत में, और ये जो कार्यालय है ये पैक्स भवन है, पैक्स भवन में ही हम मौजूद थे। और यहाँ पे आज जो है राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम जो है पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, तो उस हिसाब से सभी लोग आए हुए थे, और पूर्व केंद्रीय मंत्री आई हुई थी, डॉक्टर कांति सिन्हा आई हुई थी, एमएलसी जो है डॉक्टर उर्मिला ठाकुर आई हुई थी, और लोगों को बता रहे थे भाई कि समाज में जो है न्याय करते आए हैं हम लोग, और लालू यादव भी जो है हमेशा समाज में न्याय करने का काम किया है। तो मैं जावेद खान, आप देख रहे थे वॉइस ऑफ, जय हिंद जय बिहार।